हाँ जी बॉस, कैसे हो सभी लोग। सो आज डे 25 स्टार्ट करेंगे। कल की वीडियो थोड़ी लंबी हो गई थी, कुछ में कुछ काफ़ी कुछ जो है मुझे बताना था, तो वो मैंने बताया। आज की वीडियो के अंदर हम काफ़ी कुछ जो है देखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि देखिए अभी आपका जो है टेस्ट 2 हम स्टार्ट करेंगे संडे को, और वहाँ पे 20 टेस्ट हम लेके आएंगे, और उसमें आप चाहो तो लाइक आप हमें देखना समझना कि कैसे क्वेश्चंस होंगे। इस बार जो जो टेस्ट लिया जाएगा वो फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, साथ में आपका ड्यूटीज़ और साथ में अमेंडमेंट्स। तो ये 4 टॉपिक से ही मैं टेस्ट लूँगा। अगर आप तुर्रम खा भी हैं तो मोस्ट वेलकम है आपका भी। आप चेक करें कि हमारे क्वेश्चंस कैसे बनेंगे। हम एक वीडियो के थ्रू संडे के दिन शाम को 6 साढ़े 6 बजे के आसपास आपको वीडियो अपलोड हो जाएगी। मेरे द्वारा ही टेस्ट जो है लिया जाएगा। जैसे कि एज पर मैंने प्रॉमिस किया है कि इसमें मैं आपको 40 टेस्ट भी दूंगा इस शेड्यूल प्लान के साथ। साथ में कुछ मेंस का भी मैं कुछ कराऊंगा, ऐसी बात नहीं है। अभी बस ये है कि 25 दिन हो गए हैं, गाड़ी धीरे धीरे हम होले पे लेके आ रहे हैं। थोड़ी तेज अब करेंगे, क्योंकि 120 दिन के अंदर जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया है कि 5 टाइम रिवीजन मैं आपकी पीटी की ऑफिशियली, और 2 टाइम्स आपकी जो मेंस की मैं आपकी इसमें रिवीजन कराऊंगा। लेकिन मैं आपसे यहाँ पे एक ही चीज़ चाहता हूँ कि आपने अपना 100% देना है। जितनी एक जान होती है ना, उतनी जान लगानी है। कि अपने आप से मतलब झूठ नहीं कहना कि यार नहीं मैं, मतलब ये नहीं कि पढ़ाई कर रहे हो तो व्हाट्सअप और ये सारी फालतू चीज़ें, रील्स चल रही हैं, इंस्टा चल रहा है। आज के समय तो दुनिया भर के लोग इतने वेले हैं। मैं तो देख रहा हूँ कि सभी लोग जो है ऑनलाइन वीडियो बनाने में लग गए हैं। ठीक है, कोई कोई लड़का बन के लड़की, कोई लड़की बन के कर रहा है, मतलब जो लड़का है वो लड़की बन के मतलब वीडियोस बना रहा है। यार कितना फनी थिंग लगता है। खैर, तो इसलिए आपने फ़ोन को अपना स्विच ऑफ रखना है। सुबह से लेके शाम तक अपने आप को पहले जानो। मैं ज़्यादा नहीं कहता, 15 दिन करके देखो। ट्रस्ट मी, आपको उस फ़ोन को भी छूने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप समझे मेरी बात को। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो देख लेना आपको बहुत, क्योंकि देखो यार, तपस्या तो करनी है। तपस्या के बगैर सिविल सर्विस नहीं हो सकता। चाहे कोई भी टॉपर है, चाहे वो भले ही कुछ ना बोलें, बोलते हमने नहीं पढ़ा, बट यार उसके पीछे उनका स्ट्रगल होता है। ये बात मानो। इट्स नॉट अ इजी एग्जाम और इट्स नॉट अ टफ एग्जाम। ये इजी भी नहीं है तो टफ भी नहीं है, ऐसा भी नहीं कि कुछ ही नहीं, लेकिन इजी भी नहीं है। तो इसलिए बस आप अपनी कंसिस्टेंसी को बरकरार रखें, छुटपुट कामों से बचें। जैसे मैंने आपको पहले स्टार्टिंग के 3 से 4 वीडियो के अंदर बताया था कि कैसे काम की कन्नी काटी जाती है। कोई बोलता है ये लिया वो लिया, तुम्हें लगता है तुम क्या तुम्हारा सब्स्टिट्यूट है तो इग्नोर करो, नहीं है तो ले आओ। तो ऐसी सब चीज़ें जब आप करोगे तो एनालाइज करोगे तो डेफिनेटली चीज़ें आपकी बहुत अच्छे से निकलेंगी। बाकी थिंकर्स क्या कहते हैं मैं उसके पीछे नहीं भागूंगा, फिलॉसफी बहुत बड़ी है। तो डे 25 में अभी तक हमने करंट अफेयर भी दिया आपको। करंट अफेयर सिक्योरिटी, थोड़ा फ्रस्ट्रेशन भी होगा, क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, इट्स ओके। तो चलो चलने दो, अंडरलाइन करो, नोट्स नहीं बनाने करंट अफेयर के, क्योंकि कितना बनाओगे यार डेली बेसिस पे। तो बेटर है गो विद द शॉर्टकट। पढ़ रहे हो अच्छी बात है, बस को अच्छे से पढ़ना है, हमें ये देखना है। तो डे 25 में अभी तक हमने ये प्लान देखा था कि हमारा इथिक्स कंप्लीट हो रही है, हमारी पॉलिटी भी चल रही है साइमल्टेनियसली। हमारा अगर बात करें तो हमारी मॉडर्न हिस्ट्री भी जो है 2 बार रिवीजन, मतलब कि 10 to 25 चैप्टर्स जो है रिवीजन ऑलमोस्ट डन हो गया है। अब हम थर्ड टाइम भी करेंगे रिवीजन, ताकि क्योंकि चीज़ें जो है बहुत अच्छे से ग्रैप हो सकें। तो ये सब चीज़ों के कारण मैं बोलूँगा कि यस, हमें बैक टू बैक रिवीजन करनी, क्योंकि देखो यार, पॉलिटी कर लो और मॉडर्न हिस्ट्री को अच्छे से कर लो, करीब 22 से 25 क्वेश्चन आते हैं पीटी में, अगर मैं पीटी की बात करूँ तो। और 22 से 25 में मैं ये नहीं कहता कि आप यार 22 के 22 से लोग नहीं, यार इंसान है, वी आर ह्यूमन बीइंग। तो मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि अगर मान लो 22 क्वेश्चन भी पॉलिटी और मॉडर्न हिस्ट्री के मिला के आते हैं, तो एट लीस्ट 17 क्वेश्चन, 16 क्वेश्चन, इतनी तो अप्रोच करी जा सकती है। तो कोशिश ये करना है कि पॉलिटी में आपका 90% उठे, अगर हिस्ट्री में आपका 70% भी उठ गया तो भी इट्स ओके। मैं ये भी बोलूंगा कि अगर आपको स्पेक्ट्रम का वो 10 से लेके शुरू के वो 9 चैप्टर हटाओ, और वो तीसरा चौथा पांचवा वो तो सर दर्द कर देते हैं, बस तुम भी जानते हो हम भी जानते हैं। तो उसमें लाइक रिफॉर्म्स ले लो। अगर आप, मैं बात करूँ मोटा मोटा अगर बात करूँ, रिवॉल्ट से क्वेश्चन आते नहीं, ठीक है, तो अगर 8 से भी लगाओ, 8 से लेके लास्ट मतलब कितने 32-35 चैप्टर तक, इन पे बहुत तगड़ी कमांड करनी है आपने। जो आपका लाइक 8वां चैप्टर है स्पेक्ट्रम का, मॉडर्न न्यू वाली का, न्यू कंटेंट, जिसमें 38-39 चैप्टर्स हैं, और उसका 35 चैप्टर तक, इसे बहुत अच्छी कमांड करनी है आपने। बाकी छोड़ भी दोगे 100-150 पे छोड़ दो, इट्स ओके चलेगा, लेकिन इस पे कमांड आपने जो है बहुत ज़्यादा करनी है। इसी जैसे पॉलिटी में, जैसे हमने अभी तक 17 चैप्टर पढ़े, अब देखो इसमें मैं इंपॉर्टेंट बताऊंगा। यार देखो, पहला दूसरा तो बहुत इंपॉर्टेंट है, फैक्ट है, उसमें कुछ नहीं करना, घोट के पियो बस।
उसका कोई तोड़ नहीं है कि ये है, ये निमोनिक है, ये बना दो, वो राजा, वो दुनिया भर के में निमोनिक, वो इतने निमोनिक याद नहीं होंगे, शॉर्टकट याद नहीं होंगे। बेटर है बैक टू बैक रिवाइज करना है। तीसरा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। चौथा एक्सट्रीम इंपॉर्टेंट है, प्रिम्बल। पांचवा सिटीजन से कुछ खास आता नहीं है, पांचवा छठे से। सातवां फंडामेंटल राइट आत्मा है, इससे क्वेश्चन जरूर मिलेगा। डीपीएसपी एक्सट्रीम इंपॉर्टेंट है। फंडामेंटल ड्यूटी से भी कभी भी टपका आता है तो इंपॉर्टेंट है। अमेंडमेंट इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बनते हैं। इसके बाद जो डायरेक्ट पूछेगा वो जोनल से पूछेगा, याद है ना, वो नॉर्थ ईस्ट का और ये साथ में जो वहां से पूछेगा, वाटर कमीशन से पूछ लेगा। ठीक है, क्वेश्चन देखो कहां से पूछेंगे, वाटर कमीशन से पूछ लेगा। उसके बाद फिर डायरेक्ट आ जाओ प्रेसिडेंट पे। बीच में तुम सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप पढ़ो, नॉलेज होनी चाहिए, यू मस्ट हैव सम नॉलेज, लेकिन क्वेश्चन नहीं पूछेंगे वहां से। फिर वो पूछेगा प्रेसिडेंट से लेके टिल 39 तक का जो चैप्टर है, ये एक्सट्रीम कोर पार्ट है। मतलब प्रेसिडेंट से लेके टिल, मतलब आपका जो असम का जो 5th और 6th शेड्यूल है, वहां तक, जो इवन दिल्ली एनसीटी से भी नहीं पूछता, तो वहां तक ना बहुत कोर पार्ट है। इसमें सभी चैप्टर, पीएलएसए के बेस्ट डेफिनेशन समझ लो, क्या है क्या नहीं है, सफिशिएंट है। ठीक है, और इसमें फॉर्म, पार्लियामेंट फॉर्म से नहीं पूछा जाता। कमेटीज में शुरू की 3 कमेटी, एस्टिमेट कमेटी और वो 3 तरह की कमेटी, पीएसयू कमेटी और वो है ना, बस वही 3 कमेटी। उसके बाद वो 24-25 कमेटी दे रखी है, कुछ नहीं आता। टेस्ट सीरीज में तुम्हें तंग कर सकते हैं, टेस्ट सीरीज वाले के क्वेश्चन नहीं है तो वो बनाएंगे, लेकिन कोई फायदा नहीं है। तो ये लक्ष्मीकांत, ये हो गया कॉन्स्टिट्यूशन। नॉन कॉन्स्टिट्यूशन पे मैं आपको एट द एंड, जब ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, मैं आपको सिर्फ एक पेज दूंगा। उस एक पेज में 16 चैप्टर हैं, सिर्फ एक पेज दूंगा, उस एक पेज में 16 चैप्टर हैं पॉलिटी के, बिल्कुल क्लियर कट समझाऊंगा भी कि कैसे पढ़ना है, किस तरह से पढ़ना है, बस खत्म लक्ष्मीकांत। वो एक पेज कर लो, और जो मेजर पार्ट है 17 से लेके आपका जो 39 चैप्टर तक, 39-40 तक जो चैप्टर हैं, ये आप लक्ष्मीकांत से ही पढ़ो। कोशिश यही करना है कि लक्ष्मीकांत से ही पढ़ना है, क्योंकि उसमें हर वर्ड नया मिलता है, तो वो पढ़ लो। और बाकी जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट बता दिया, बस ये है टोटल मिला के लक्ष्मीकांत। करंट अफेयर नहीं पूछा जाता, करंट अफेयर अभी तक तो भाई मैंने तो देखा नहीं कुछ। हाँ, करंट डायमेंशन होता है, लेकिन वो टॉपिक करंट जो पब्लिक लक्ष्मीकांत में कवर किया जाता है। तो पॉलिटी को आपने ऐसे पढ़ना है। मॉडर्न हिस्ट्री में वही मैंने आपको बता दिया, 8वें चैप्टर से लेके टिल जो 35 है ना, टिल जो हैदराबाद को जो बंदूक की नोक में ले लिया गया था, बस वहीं तक आपने पढ़ना है। उसके बाद तो खाना पूर्ति है। ठीक है, तो ये है क्रीम पार्ट। इस क्रीम के पीछे जरूर भागना है, भले आप दूध छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये जो मैंने टॉपिक दिए, कसम से यार कर लेना तो उड़ा दूंगा मैं। इतनी मेहनत करने के बाद, रात को 3:30 4 बजे वीडियो कंघी करने के बाद, ठीक है, ये सब करने के बाद तो बेकार है यार फिर। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपने जो है ध्यान से, मैंने इंपॉर्टेंट चैप्टर बता दिया आपको, सारी चीज़ें बता दी। अब आगे बढ़ते हैं। तो ठीक है, तो अगेन सिक्योरिटी का दूसरा दिन है आज आपका। सिक्योरिटी फिनिश करो, पढ़ो। बोरियत होगी, अरे यार ये करंट अफेयर भी पढ़ने पड़ेंगे, पढ़ना है, क्योंकि भैया करंट अफेयर से क्या पता क्वेश्चन आ गए, और आपको पता है क्वेश्चंस मैक्सिमम करंट अफेयर से आ रहे हैं। हालांकि बन नहीं रहे हैं, वो एक अलग कहानी है, लेकिन पढ़ के जाना है, क्योंकि सभी पढ़ रहे हैं। दिल्ली में इतना कंपटीशन है, ट्रस्ट में, बहुत कंपटीशन है यार। और अजयनगर की बात करूँ तो कभी हम भी जाते हैं तो देखते हैं कि एक अलग ही माहौल चलता है, तो इसलिए पढ़ना है तो पढ़ना है। ठीक है, तो ये सेकंड डे है सिक्योरिटी का, आप इसको कर लीजिएगा। डे 1 में वही मतलब शिफ्ट 1 18 to 19। अब हम थोड़ा बढ़ाएंगे, देखो प्रूफ के साथ हमने 3 से लेके 17 तक, हमने इसको अगर बात करें 3 बार खत्म कर दिया। ठीक है, लक्ष्मीकांत के जो हमने 3 से 17 चैप्टर थे, हमने 3 बार खत्म किया एज ए प्रूफ, आपको मैं दिखा रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि कुछ हमने हिडन किया। अब हम चैप्टर नंबर 18 और 19 को कर रहे हैं। बुच्चे बुच्चे टॉपिक हैं, कर लो, एक सांस में कर लो। आज का देखो, कभी क्या होता है, कभी हम ज़्यादा टॉपिक भी देंगे, कभी हम कम भी देंगे, ताकि थोड़ा माइंड रिफ्रेश रहे। तो 18-19 कर लो, कल आप 20-21 कर लेना, फिर पार्लियामेंट में हम 3 से 4 दिन देंगे। तो इसको अच्छे से करो, कोई दिक्कत नहीं। 18-19 अगर हो गया, 1 घंटे में हो गया, बार बार करो, बैक टू बैक करो, तो ये चीज़ें सही चलेंगी। फिर इसके बाद अब यहाँ पर 2 चैप्टर नहीं है, यहाँ पे 3 चैप्टर है। क्यों? देखो, एक बार आपने जो पढ़ा थोड़ा बहुत अंडरलाइन किया, दूसरी बार हम रिवीजन पे आए, वो भी थोड़ा बहुत हल्का फुल्का अंडरलाइन किया ना। अब आपको 3 चैप्टर, तो 3 चैप्टर एक दिन में, थोड़ा फास्ट और हल्का सा फास्ट चलेगा। हाँ यार, 3 चैप्टर एक दिन में करने हैं तो हो जाएगा, ऐसा नहीं है, मैं कह रहा हूँ। इसके लिए बाकी स्पेक्ट्रम का शॉर्ट नोट्स मेरा फ्लिपकार्ट अमेजोन पे रेडी है, उसी का स्क्रीनशॉट ले रखा है हमने, आप चाहो तो वहाँ से भी देख सकते हो। इसके ऊपर हमने एमसीक्यू की बुक भी ले रखी है, बना रखी है, 1300 क्वेश्चन बहुत डेप्थ के अंदर पूछे हैं, वो मेरे द्वारा बनाए गए हैं, आप उसको चाहो तो देख सकते हो।
मैंडेटरी नहीं है, नहीं भी लोगे इट्स ओके, कोई बात नहीं। ठीक है, तो 10 से 12 आपने यहाँ पे करना है। शिफ्ट थर्ड वही भैया, खींचो, ऑप्शनल को खींचना पड़ेगा, नहीं खींचोगे तो फिर तुम्हें खींच देगा, तो इसलिए आपको जो है ऑप्शनल जो है आपको अच्छे से करना पड़ेगा। फिर इसके बाद अगेन वही इथिक्स, बोरियत हमें लेकिन कंप्लीट करना है। आज आपका 4th डे है और आपका आई थिंक यूनिट 3rd हमारा कंप्लीट हो गया है, इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं यहाँ पे एक चीज़ ये जरूर बोलूँगा, कोशिश करो खींचने की, क्योंकि थ्योरी पार्ट है, 120-125 मार्क्स का आता है। थ्योरी को मिस नहीं कर सकते, चाहे तुम कितनी भी खतरनाक केस स्टडी बना लो, बेटा जब तक थ्योरी नहीं बढ़ोगे तब तक केस स्टडी नहीं होगी। तो बेटर है पहले थ्योरी को कंप्लीट कर लो, क्योंकि ये 250 मार्क्स हैं, ये निकलने नहीं चाहिए आपके यहाँ से, ध्यान रखना। अगर 250 मार्क्स अगर मिस हो गए ना, तो यार तुम जिंदगी में कुछ नहीं उखाड़ पाओगे। तो बेटर है इसको पकड़ के रखना, एथिक्स को। मैंने आपको बुक बता रखी है, सारी चीज़ें बता रखी है, इसको आप जो है कर लीजिएगा। तो आज का इतना ही, कल फिर मिलेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।